क्या अब भारत पूरी तरह से पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर चुका है? क्या अब धर्म की आड़ में जिहाद फैलाने वाले आतंकियों की खैर नहीं? क्या अब भारत बड़ी एकता का संदेश देने के साथ साथ पूरे विश्व समुदाय को यह संदेश देना चाहता है कि भारत पर आंख डालने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी? क्या भारत अब कुछ ऐसा करने वाला है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन से लेकर अमेरिका तक को हिला देने के लिए काफ़ी होगा? क्या भारत पाकिस्तान का साथ देने वाले देश को भी नहीं छोड़ने का संदेश कूटनीति के तौर पर दे रहा है? नमस्कार, मैं हूँ पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन की खास पेशकश हिंदू है हम। पहलगाम पर आतंकियों ने हमला तो कर दिया, लेकिन इस हमले के बाद भारत की एकता, अखंडता और सत्ता के साथ साथ विपक्ष ने भी खुलकर अपनी ताकत अब पाकिस्तान को दिखाने का फैसला कर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार के ऊपर तमाम तरह के सवाल दाग दिए। विपक्ष ने सरकार से सुरक्षा चूक पर तमाम सवाल किए। विपक्षी दलों की ओर से सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष ने पूछा, सुरक्षा में आखिर चूक कहाँ हुई? सीआरपीएफ कहाँ थी? सुरक्षा बल कहाँ थे? इसके जवाब में सरकार ने कहा, स्थानीय अधिकारियों ने उस क्षेत्र को खोलने से पहले जानकारी नहीं दी, जबकि ऐसा किया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। ये क्षेत्र सामान्यतः जून में अमरनाथ यात्रा के दौरान खोला जाता है, लेकिन इस बार स्थानीय टूर ऑपरेटर ने पहले से ही इस क्षेत्र को खोल दिया। विपक्ष का दूसरा सवाल केंद्र की मोदी सरकार से था, मदद पहुंचाने में इतना समय क्यों लगा? फिर सरकार ने जवाब दिया, इस स्थान पर पैदल पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लगता है और उस समय कोई एसओपी मानक प्रक्रिया लागू नहीं थी। विपक्ष ने फिर पूछा, खुफिया एजेंसियों के इंटेल को लेकर क्या तैयारी थी? सरकार ने माना कहीं न कहीं चूक थी और अब ये पता लगाना जरूरी है कि आखिरकार ये चूक कहाँ हुई। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यानी कि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपनी गलती मान ली। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे मामले पर सरकार का साथ देने का फैसला कर लिया। विपक्ष ने खुलकर कहा कि हम मोदी सरकार के साथ हैं। सरकार का जो भी एक्शन होगा उसमें पूरी मजबूती के साथ हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इस मुश्किल घड़ी में पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा हो गया है। जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात सुनी जो वाकई में भारत के अंदर एकता का बड़ा संदेश है। उधर विपक्ष मोदी के साथ दिखा तो ओवैसी ने भी अपना दिल बड़ा कर लिया और पहलगाम में आतंकी हमले के सिलसिले में देश मुसलमानों से अपील की कि आप जुमे की नमाज पढ़ेंगे तो बाहों पर काली पट्टी बांध के पढ़ेंगे। इससे हम ये पैगाम भेजेंगे कि हम भारतीय विदेशी ताकतों को भारत के अमन और इत्तेहाद को कमजोर करने नहीं देंगे। इस हमले की वजह से सरपरस्तों को हमारे कश्मीरी भाइयों का निशाना बनने का मौका मिल गया। तमाम भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि वो दुश्मन की चाल में ना फंसे। मैं सऊद्दीन ओवैसी आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि पहलगाम कश्मीर में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों ने 27 से ज्यादा हमारे हमवतनों की जानें ली हैं। कई लोग अपनी जान जख्मी हैं, अपनी जान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दाना और वहशियाना जुल्म के खिलाफ मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कल आप जब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे अपने अपने मसाजिद को तो अपने बाजों पर काली पट्टी बांध कर जाइए, ताकि हम और आप मिलकर मुत्तहदा तौर पर एक पैगाम दे सके इन दहशतगर्दों को कि हम उनकी इस वहशियाना हरकत की मजम्मत करते हैं और हम कभी भी उनको दीन इस्लाम
का सहारा लेकर मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। हम कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बाहर की ताकतें आकर हमारे हमवतनों की जानों को लें। इसीलिए अपनी उनकी मजम्मत करें और कल जुम्मे की नमाज में काली पट्टी बांधकर अपने मसाजिद को जाएं। अस्सलाम वालेकुम। बात जब देश की हो तो ओवैसी का भी ये बयान आना बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात है कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए ओवैसी की तारीफ की जानी चाहिए। फिलहाल पहलगाम हमले को लेकर अब मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। जहां एक तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार का खुलकर समर्थन कर दिया है, तो वहीं विपक्ष ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान यानी अब पाक अधिकृत कश्मीर में कार्रवाई का समय आ गया है। मतलब साफ है कि सिंधु नदी की वजह से अब पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तड़पेगा। सरकार के हर एक्शन के साथ ओवैसी भी दिख रहे हैं। पाक के पास अब आइटम बम जैसी गीदड़ भभकी के अलावा कुछ नहीं। पहलगाम का पाप पाकिस्तान को करेगा खाक। भारत के इस नए एक्शन के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। विपक्ष से मिले साथ के बाद अब मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए बेहतर उपचार करने की तैयारी में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। तो भारत के अगले एक्शन पर पल पल की अपडेट देखते रहिए, बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। हम फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।